बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं साहिबजादा अली हैदर। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल चल रही है। हर तरफ इक़्तिदार का नशा और कुर्सी की जंग लड़ी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी जंग लड़ रहे हैं, अदलिया वाले अपनी जंग लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कल वकला ने सुप्रीम कोर्ट के बायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पुतला नजर आतिश कर दिया है। तो हर कोई अपने इक़्तिदार के नशे के लिए अपनी जंग लड़ रहा है। तो इस सारी बातों को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मैं सलीम साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी सर, अभी ये अली अमीन साहब ने ऐलान कर दिया था कि गोली का बदला गोली से लिया जाएगा, इनकलाब का ऐलान कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता मुल्क को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीन साहब, सबसे पहले अली अमीन साहब ने जो बात की थी वो ये था, जब ये हमारी ऊपर शेलिंग कर रहे थे, हम नहते थे, हमारे पास कुछ नहीं था, कोई डंडा नहीं था, कोई लाठी नहीं थी और कोई किस्म का तोड़ फोड़ नहीं हुआ था और हम पे शेलिंग हुई, पैलेट फायर हुए और फिर उन्होंने किया था कि आप ऐसा ना करें, खुदारा ऐसा ना करें कि हमें पे करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जब भी किसी को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो कोई तो वजाहत करेगा ना। जो इख्तिजाज, आजादी राय, हमें बात करने का हक, अपना मौक़िफ़ और अमन इख्तिजाज, ये कानून हमें जो है इसकी इजाजत देता है। तो ऐसी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई जिससे आप ये समझें कि वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें भी वही आजादी है जो दूसरे लोगों को है। बिल्कुल सही। कोई सुपर नहीं है। हमारा ना सिर्फ ये है, हम कानून की घबराने की बात करते हैं, मुल्क की सालमियत की बात करते हैं, मुल्क की माशी और माशरती इक़्तिदार जो खराब हो रही है उनकी बात करते हैं। माशी तौर पर जो मुल्क के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और जो ये हो रहा है बेजा किस्म के टैक्सेस, तो मैं सलीम साहब, आप ये नहीं समझते कि इससे हालात खराब हो सकते हैं? देखिए सर, मैं नहीं समझता कि पीटीआई ऐसे हालात की तरफ जा रही है या ऐसी को बात करेगी। हालात खराब करने का जिसको तजर्बा है वो इस कर रहे हैं, ठीक है, और उसको सोचना चाहिए जिसको हालात को खराब ना करें। वो जिस तरीके से इस्तेमाल में आए हैं इसको खैर बात कहें, जिसका राइट है उसको हुकूमत करने दें। फिर बारी आ जाएगी, लेकिन लोगों को डिलीवर करेंगे जब आप डिलीवर ही नहीं कर रहे। लोगों की जो एक लुकमा था उनके मुंह में, वो भी आपने छीन लिया। खुदकशियां हो रही हैं, लोग भूख से मार रहे हैं, बिजली और गैस से मार रहे हैं। वो लोग जिसकी 30 आता था वो उसको 15,000 बिल आता, वो बिल दे या बच्चों के फीसे दे, बिल दे या खाना खाए। तो ऐसा है कि ये हालात खुद खराब कर रहे हैं और ये चाहते हैं खाना देखिए हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम हो रहा है, ना हमारे कायद ने कभी ऐसी कोई बात की है, ना हम इस बात के हक में है, ना हम करेंगे ना। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनका ये कहना है कि अली अमीन पंजाब की और केपीके की जंग करवाना चाह रहे हैं। ऐसी वो कोई बात नहीं है पंजाब और केपीके की जंग की। वो तो कहता है पंजाब भी मेरा है, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा है, हम मीज हमारा है, पाकिस्तान का है, हम सब का है, बलूचिस्तान भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, इमरान कश्मीर भी हमारा है, केपीके भी हमारा है। वो तो ऐसी बात नहीं। अब आप उसकी पूरी तकरीर सुने ना, वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी, ये सब हमारा है, हम पाकिस्तानी, सब कुछ हमारा है। लेकिन ये तो उसको काट छांट करके वो जुमला लेके आते हैं, उससे डिस्कस करते हैं कि जो नेगेटिव चीज की तरफ जाता हो। ऐसी नेगेटिव बात ही नहीं है। पूरी की पूरी बातें जो हैं वो ये हुई हैं कि हमारा पाकिस्तान है, हम इसके पासी हैं, हम इसमें रहते हैं, हमें अमन चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें माशी और जो ये हमारी करते खराब होती है, हमें वो माशरती जो सोच ये डेवलप कर रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, इससे हमें निकलना। बिल्कुल सही।
अच्छा मैं सलीम साहब एक और भी सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मायूस हैं कि अली अमीन साहब लाहौर जलसे में भी टाइम से नहीं पहुंच सके, और रावलपिंडी एहतजाज की कॉल दी इमरान खान साहब ने, उधर भी वो नहीं पहुंच सके। तो कारकुनान को ये लगता है कि ये सब कुछ कंप्रोमाइज है, तो ये तासुर आप किस तरह ख़त्म करेंगे? नहीं, पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स भी जी मायूस नहीं आ रही अभी से। जी नंबर एक। नंबर दो, जब मैं कल सुप्रीम कोर्ट जाऊं तो हमें पता है कि हम किस सिचुएशन से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। जी तो जब जगह जगह पे रुकावटें होंगी, आपको रोका जाएगा, आपको मूव नहीं करने दिया जाएगा, तो फिर टाइम फ्रेम जो है ना, आप देखिए कि जब इन्हें लाहौर वाला जलसा हुआ है रात को, जब अनाउंस हुआ है 9:30 बजे, तो मैं वहां जाऊं 11 बजे रात को, तो तमाम जो रोड से वो ग्राहक हो चुके थे। किसी जगह से हमें एंट्री नहीं मिल रही थी 2 घंटे बाद। फिर आपने एक ओपन जगह पे जलसा करने की इजाजत दी, तो वहाँ जलसा हमें करने, तमाम रोड ब्लॉक करने, पुलिस लगानी, ये सब कुछ करना, ये कहाँ की मतलब है जमहूरियत है? जी लोगों को बात करने ना, उनसे उनका नुमाना न छीने, उनकी जुबान बंद रख रहे। जुबान बंदी हमेशा से खतरनाक होती है, जुबान बंदी नहीं होनी चाहिए। लोगों को अपने हजारे जो राय है वो देना चाहिए, उसका आधार करना चाहिए कि वो क्या चाहती है। सर कल 4 अक्टूबर को कल इमरान खान साहब ने डी चौक में एहतजाज करने की कॉल दी थी। तो अभी अगर आप कल एहतजाज करने में कामयाब हो जाते हैं डी चौक में, तो आप क्या समझते हैं कि इसके क्या नतीजे होंगे? देखिए सर, हमारा एहतजाज और अमन एहतजाज है जी। हम जो आज फैसला है, आज चीजें रोकना चाहते हैं जी। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं जी। हम बेजा अमेंडमेंट को कबूल नहीं करते जी। हम वो जो सुप्रीम हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है पार्लियामेंट जी, आप उसको तोड़ फोड़ रहे हैं, आप उसके अंदर ऐसे ला ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट होते हुए किसी दूसरी कोर्ट का वजूद नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें एस्टेब्लिश है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1970 जिस हालत में भी है वो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमें उसके अंदर आए दिन अमेंडमेंट करके ये जो अमेंडमेंट जितनी लाना चाह रहे हैं, जो ला रहे हैं, ये सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका ये खत्म हो जाएगा। ये नई एक अमेंडमेंट रह जाएगी, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ये बना रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये जो कानून साजी है, ये जो हमारे जो वज़रा बैठ के वहाँ बातें करते हैं जी, ये किस किस के साथ जुल्म कर रहे हैं? ये पूरी कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इनको लोगों के हकूक का जरा भी ख्याल नहीं है जी। तो ऐसी सूरत में हमारा एहतजाज रिकॉर्ड कराना जी, कि ये गैर आईनी काम ना हो, ये हमारा हक है। हम इसको अपने हक को लेने के लिए डी चौक में इकट्ठे होंगे और हमारा एहतजाज और अमन एहतजाज होगा। तो सर अभी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है आर्टिकल 63A के ऊपर, तो वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया है कि मुनादिक अरकान जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो आप एक्सेप्ट करते हैं इस फैसले को? पीटी कबीना एक्सेप्ट करेगी इस फैसले को? मैं नहीं समझता कि ये इसको किसी तो एक्सेप्ट नहीं करती। नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट वो फैसला, वो कानून जिस हम पहले दिन से कहते हैं कि काजी साहब जी उस बैंक के हिसाब से जैसे पाकिस्तान के 7 केसेस लगे हुए हैं, वो धरने से बैठे हुए हैं, उनको शराब खौफ ख्याल नहीं आता। उनके साथ जो डोनाल्ड ट्रंप पे हुआ वो क्या हुआ, उनकी बेटी साथ थी। कोई अगर शराबी अकल वाला आदमी होता तो आपने ओहदे से रिजाइन होकर यहाँ छोड़ के बैठ जाता। लेकिन मैं सलीम साहब, ये 5 जजेस का मुतफिका फैसला आया ये आज। देखिए, जब आप बेंच अपनी मर्जी का बना के जी बेंच बनाने का जो इख्तियार इन्होंने अमेंड किया था, उसी तरीके से बेंच बनाते ना। सीनियर जज जो होता है, मोस्ट सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको बेंच के अंदर होना चाहिए। ये अपनी मर्जी के जजेस बिठा के अपनी मर्जी के फैसले लेके अपने मुलाजमत की मुद्दत को तस्लीम करना चाहते हैं। ये नई कोर्ट बनेगी, नई लेजिस्लेचर आएगी, इनको एक्सटेंशन मिलेगी, ये करेंगे, इस मुल्क के साथ और जुल्म करेंगे जो वो करते जा रहे हैं।
سر اب میں آتا ہوں آپ کے حلقے کی طرف. تو آپ کا الیکشن ہوا ہے ابھی PP 177 سے آپ نے قصور سے الیکشن لڑا ہے, تو آپ کا بھی یہی موسٹلی PTI کے جتنے بھی رکن ان کا یہی شکوہ ہے کہ ہمیں فارم 47 سے ہرایا گیا ہے, تو آپ بھی انہیں بھی شامل, آپ کا بھی یہی شکوہ ہے یا آپ فارم 45 سے ہرے ہوئے ہیں؟ جی میرا یہی شکوہ ہے کہ فارم 47 بنائی گئی ہے. جی. نمبر 2, میں رات کو 2 بجے تک تمام پولنگ اسٹیشن سے الیکشن جیت رہا تھا. اچھا. تو اس کے بعد جانے کیا ہوا, میرے پاس اور سورسز بھی تھے, میرے الیکشن کو خراب انہوں نے کیوں کیا, مجھے کون بنا کے کہتا رہا PTI چھوڑ دو, کون بنا کے کہتا رہا PTI کس طرح چھوڑ دو, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب کو پتا ہے. مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا, میرے ہائی کورٹ نے مجھے اجازت دی دوبارہ الیکشن لڑنے کی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کمپیئر نہیں کرنے دے گی. کوئی ہفتہ نہیں ہوتا, جب کوئی احتجاج ہوتا تو میرے گھر میں ریڈ ہوتا ہے. کوئی ہفتہ نہیں تھا, میں جس سے ووٹ مانگنے جاتا تھا پیچھے پلیز, جہاں بندے جا کرتے ہوتے تھے وہاں پلیز جا کے ریڈ کرتے تھے آپ جو اکٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں ایسے الیکشن تو الیکشن نہیں ہوتے. الیکشن کا مطلب ہوتا ہے 7 بندے کو وہ آپ ووٹ کا حق دے, لوگوں کو ڈرائیں نہ, لوگوں کو دھمکائیں نہ, لوگوں کو پیچھے پولیس نہ لگائیں. ہم نے تو جس پاکستان سے انصاف نے لڑا ہے, ہم نے بلہ چھین لیا, اس کی میکسیمم سزا یہ تھی 5000 روپیہ فائن. بلہ چھین لیا, نشان چھین لیا, اور ہمیں انڈیپینڈنٹ کا یہ ساری جاسازی کرنے کے لیے انہوں نے کیا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا فیئر الیکشن ہوا. یہ الیکشن جو ہے فیئر جوڈیشل الیکشن ہوا کے جو ہوتا ہے اپنی مرضی کے مطلب انہوں نے بندے لگائے. جس نے رزلٹ روکا اس پریزائڈنگ افسر کے ساتھ کیا ہوا, جس نے امینڈمنٹ نہیں کی اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جی سر, میں سلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بڑی مہربانی صاحب. جی ناظرین, یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلیم صاحب. تو آپ نے ان کی رائے جانی. ناظرین, میرا یہ کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے, ہر کوئی اپنی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جنگ اسٹیبلشمنٹ سے ہے, اور مسلم لیگ نون والے ان کی جنگ عدلیہ سے ہے, اور عدلیہ کے اندر جو اپنی ذاتی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ بھی کرسی کی جنگ ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, منصور علی شاہ صاحب اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کرسی کا نشہ, اقتدار کا نشہ, یہ وہی نشہ ہے جو کسی کو گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہا. تو آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.